तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे नॉर्थ इंडिया के उस बड़े गैंगस्टर का किस्सा जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ये लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग और उसके साथ में कुछ जुड़े हुए लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्ट डाल के यंगस्टर को, नौजवानों को, यूथ को गुमराह करके अपने साथ मिला रहे हैं और अपने गुनाहों का प्रचार कर रहे हैं। अपने हथियार शरेआम प्रदर्शनी कर रहे हैं हथियारों की सोशल मीडिया पे, जिसको लाखों लोग दुनिया भर में देख रहे हैं। असल में एक गैंगस्टर था पंजाब का जिसका दबदबा चलता था पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। छोटी सी उम्र में उस आदमी ने इतना बड़ा नाम कमा लिया था कि उसको अपने समय का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था और उसका नाम था सुक्खा कहलवान। असल में सरनेम तो उसका काहलों है। काहलों एक पंजाबियों का सरनेम होता है और जो उसका गांव है, उस गांव में 90% से ज़्यादा लोगों का सरनेम काहलों है। शायद इसीलिए उस गांव का नाम पड़ गया कहलवान। और ये गांव है जलंधर के पास, एक करतारपुर शहर है एक, जो लकड़ी के फर्नीचर के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, करतारपुर। उसके साथ जुड़ा हुआ गांव कहलवां, जो एक तरीके से एक शहर का हिस्सा है। हर जैसे पंजाब के गांव का सिलसिला है, आधे से ज़्यादा लोग प्रदेशों में बैठे हैं और आधा गांव खाली पड़ा है, बड़ी बड़ी कोठियाँ। उसी तरह इस लड़के सुक्खा कहलवों का जो परिवार था, माता पिता दोनों अमेरिका जा चुके थे जब इसकी उम्र महज 16-17 साल की थी। 87 का पैदा हुआ यंगस्टर 2004-5 में जुर्म की दुनिया में एंट्री करता और देखते देखते सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। और आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई एक समय इसी सुक्खा कहलवां के गैंग में काम करता था। और उसके बाद के जितने बड़े गैंगस्टर हुए हैं, वो बड़े जसबीर भुल्लर हो या विक्की कौंडर हो, प्रेमा लाहौरिया हो, जग्गू भगवानपुरिया हो, कुछ जितने लोग, सब कभी ना कभी इन लोगों ने सुक्खा कहलों के साथ काम किया। कोई बहुत लंबा चौड़ा तकड़ा इंसान नहीं था, नॉर्मल आदमी, 5 फुट 6 इंच हाइट, पतला सा, दुबला सा, लेकिन खूबसूरत बहुत था, हीरो था। और इसके दोस्त उसको एक तशबीह देते थे कि ये पंजाब का ब्रूस ली है। उसी तरह का फुर्तीला, उसी तरह से लड़ना, भागना, रिएक्ट करना और दोनों हाथों से रिवॉल्वर या पिस्टल का इस्तेमाल करने का कल्चर शायद पहली बार नॉर्थ इंडिया में सुक्खा कहलवां लेके आया था। और वही तस्वीरें उसने अपनी जब फेसबुक पे डाली, आज के दिन में शायद वो अमाउंट छोटा लगे लेकिन उस समय बहुत बड़ा था। पहले ही दिन 23,000 लोगों ने इसकी वो तस्वीरें देखी। तो एक नया कल्चर उस आदमी ने शुरू किया, नए नए कपड़े पहनना, फ्लैशी कपड़े, हथियारों की नुमाइश और रोज़ उसकी पोस्ट फेसबुक पे डालना, जिसको मारना, जिसका एक्शन लेना, वो सब की सब रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डाल देता था। और देखते देखते वो आदमी हर शख्स की ज़ुबान पे आ गया।
कहीं कुछ होता था पुलिस सोचती थी सुक्खा का हलवा ने किया होगा, भले किसी और ने किया हो। और कितनी बड़ी उस आदमी की जिंदगी, छोटी सी थी, 28 साल की उम्र में तो मर गया था, लेकिन 4 बार पुलिस एनकाउंटर्स में बचा, 3-4 बार दुश्मनों के हमले से बचा, लेकिन आखिरी बार जब मरा तो पुलिस के सामने गैंगस्टर ने उसको मारा और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि किसी को मौका ही नहीं मिला उसको बचाने का या रिएक्ट करने का। एलिगेशन तो यहाँ तक लगे थे कि पुलिस दूसरे उसके राइवल गैंगस्टर से मिला हुआ था, वही गैंगस्टर जो एक ज़माने उसमें उसके साथ काम किया करते थे, उसके दोस्त थे, साथ में करियर शुरू किया था, बहुत सारे वारदातों को अंजाम दिया था, रॉबरी से लेके हाईवे डकैती से लेके विक्की कौशल जैसे लोग सब इसका पानी भरते थे। लेकिन मारा गया उस दिन जिस दिन उसने अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम अपने हाथ में नहीं रखे। अब बताते हैं क्या खास बात थी उस आदमी में। 28 साल की उम्र में इतने बड़े कारनामे कैसे कर लिए, थोड़े नहीं, उम्र 28 साल थी, लेकिन क्राइम का ग्राफ 2004-05 में शुरू होता है और 2015 में उसकी डेथ हो जाती है। तो 10 साल में 60 बड़े केसेस उसके खिलाफ थे, 66-0, जिसमें मर्डर, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश, डकैती, रॉबरी, फिरौती, रंगदारी, कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो उसके नाम जोड़ा नहीं। और केसेस खाली पंजाब में नहीं, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, हर जगह। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था, उसके गांव के लोगों ने, कि ये बच्चा सा दिखने वाले, मतलब बेबी फेस, उसका जो चेहरा था वो उसकी उम्र से बहुत कम यंग लगता था। बस बच्चे 26 साल की उम्र में भी उसका जो चेहरा वो 15-16 साल के बच्चे का लगता था। अब एक फिल्म आई है शूटर, आपने शायद, वो कहीं मीडिया पे चल रही है, थिएटर में तो रिलीज़ करने नहीं दी थी, सरकार ने बैन लगा दिया था। उसमें अगर आप देखें आपको यकीन नहीं आएगा कि ये बच्चा इस किस्म के काम करता था। खैर 17 साल की उम्र में उसके माता और पिता दोनों अमेरिका चले जाते हैं और इसका पासपोर्ट नहीं बनता, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटा सा केस था गांव में, लड़ाई का केस जो अक्सर होते रहते हैं, उसकी वजह से इसका पासपोर्ट रुका हुआ था। लेकिन माता पिता का वीज़ा लग गया और वो अमेरिका चले गए, अपने बेटे को और इसके भाई सोनू को इनकी मौसी के पास छोड़ गए कि तुम इनका ख्याल रखना बच्चों का। लेकिन ये आदमी निकल गया हाथ से। 2010 के करीब, 8 के करीब इसको इश्क भी हो जाता है अपने ही इलाके की एक लड़की से, जो बहुत अमीर ख़ानदान की थी, बहुत बड़े मैरिज पैलेसेस, बिजनेस, ज़मीन जायदाद, करोड़पति लोग, सुक्खा कालवा के परिवार से कई गुना ज़्यादा पैसे वाले लोग। उनको ये रिश्ता कबूल नहीं था, लेकिन लड़की बज़िद थी कि मैं शादी करूँगी तो इससे करूँगी। ये शादी कर भी लेते हैं और लड़की ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाती है और बड़े मुश्किल से कोई चक्कर वक्कर चला के सुक्खा कालवा भी एक बार कोशिश करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। भले अमेरिका का वीज़ा नहीं लगा, बट ये मैनेज के ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा के पहुंच जाता है। 1 साल तक अपनी बीवी के साथ रहता है और 2009 में इसका वहाँ दिल नहीं लगता। जिस आदमी को हथियारों का शौक हो जाए, खून की लटक लग जाए, दादागिरी, बदमाशी, गैंगस्टर बनने का शौक उभर आए, तो वो एक शांति की ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में कैसे जी सकता था।
वो साथी जो उसके नाम के गुण गाते थे, यस बॉस करते थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो आदमी वापस आता है 2009 ऑस्ट्रेलिया, बीवी को छोड़ आता है वह, और वापस आते ही जिसके साथ इसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती थी, लवली बाबा जलंधर का, उसके साथ झगड़ा हो जाता है 2010 में। सुक्खा कालू बड़ी बेरहमी थे अपने ही दोस्त लवली बाबा का, एक जलंधर की एक जिम में जहाँ वो अपनी एक्सरसाइज किया करता था, उस जिम में जाके उसका ब्रूटल मर्डर करता, और एक पूरे पंजाब में तहलका दहशत का माहौल बनता है कि लवली बाबा जैसे आदमी को मारने वाला ये शख्स कहाँ से आ गया। और उसके बाद जो इसके दोस्त थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि सुक्खा कालू ने हमारे ही दोस्त लवली बाबा का मर्डर क्यों किया। जो इसके दोस्त थे उनमें सबसे बड़ा दोस्त था विक्की गौंडर, जो अपने आप में बहुत बड़ा गैंगस्टर बना, जिसका राजस्थान में एनकाउंटर हुआ 2018 में, और साथ में प्रेमा लाहौरिया, बहुत बड़ा बदमाश था वो भी। तो इन दोनों ने, विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया ने, सुक्खा कालवा से अपने कॉमन फ्रेंड लवली बाबा के कत्ल का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनको 5 साल लगे वो बदले का मौका लेने के लिए। सुक्खा कालू उनसे 10 कदम आगे था, उनके हाथ नहीं आता था, वो भी डरते थे, हिम्मत भी नहीं होती थी इसके सामने जाने की। लेकिन ऐसा कोई मौका बन नहीं रहा था कि कैसे घेरे उसको। इसी समय के दौरान राजस्थान में इसका एनकाउंटर हो जाता है पुलिस के साथ, और वहाँ से निकल के भाग जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एनकाउंटर होता है, गोलियां लग जाती हैं, फिर बच के आ जाता है। उत्तर प्रदेश के एक बदमाश ने इसको मारने की कोशिश की और अपनी तरफ से इसको मरा हुआ समझ के चले भी गए कि सुक्खा कालवा मर गया चलो, लेकिन ये आदमी बाद में जिंदा हो गया। जैसे एक पहले एपिसोड में मैंने कहा था, कैट हैज़ 9 लाइफ, एक बिल्ली के 9 जिंदगियां होती हैं, उसी तरह शायद सुक्खा कालवों की भी 9 जिंदगियाँ। तो और वाकई 9 बार वो जिंदगी मरने से मिली उसको, बचा मरने से, नई जिंदगी मिली, एक 10वीं बार नहीं बच सका। अपने हथियारों का इस्तेमाल इतनी तेज़ी से और इतना एक्यूरेटली करता था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने जाने की। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था पंजाब पुलिस के लिए भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी। उसी दौरान इसका कत्लो गारत का सिलसिला चलता रहता है, पकड़ा जाता है, बाहर आ जाता है, गोलियां लगती हैं, जख्मी हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है। एक बार तो पुलिस की कस्टडी से भी भाग गया। अंदाज़ा लगाइए कितना शातिर क्रिमिनल होगा, और इतनी छोटी सी उम्र में। आधे पंजाब की जेलें देख ली उसने, लेकिन उसका अपना गैंग इतना बड़ा हो चुका था, इतने लोग उसके साथ जुड़ चुके थे कि जब तक वो जिंदा रहा, लॉरेंस बिश्नोई या ये दूसरे गैंगस्टर जिनके आजकल हम नाम सुन रहे हैं, इनको कोई नहीं जानता था, या थोड़े बहुत कुछ। देवेंद्र बबिया उसका गैंग चलता था, लेकिन वो दूसरे ज़िले में था। वो दौर था जब जो बदमाश थे, जो अपने अपने एरिया के बदमाश थे, दूसरे एरिया में कम जाते थे। जैसे जग्गू भगवानपुरिया का अमृतसर गुरदासपुर एरिया में, उसी तरह विक्की गौंडर उसके साथ, वो भी अमृतसर का। जो देवेंद्र बबिया था वो मालवा एरिया में रहता था, फिरोजपुर, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, इन एरियाज में। और इसी तरह ये इसका अपना जो
मेन अड्डा था, हेडक्वार्टर था सुक्खा काहलों का, वो जालंधर था। तो वो पूरा एरिया इसके नीचे। लेकिन जेल में रहते हुए जब अलग-अलग गैंग के लोग मिल जाते हैं तो वहाँ से जो भर्ती शुरू होती है, दोस्तियाँ शुरू होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये गैंग इंटर डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। और जब कहीं आप दूसरी स्टेट में पकड़े गए, वहाँ की जेलों में रह के आपका गैंग इंटर स्टेट गैंग बन जाता है। और जब इंटर स्टेट गैंग होता है, जैसे आज के दिन में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, उसकी ब्रांचेस बहुत सारे राज्यों में बन चुकी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मुंबई तक, गुजरात जड़ें जम चुकी है। उसी तरह सुक्खा काहलवा का गैंग भी, उसमें 4-5 प्रदेशों के लोग थे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खास तौर पे। अब देखिए, छोटी सी उम्र का लड़का, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आया, लेकिन हथियार कहाँ से लेने हैं उसको पता था, पैसा कहाँ से आएगा वो इकट्ठा किया पता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखनी, साथ में लोगों का खर्चा करना, और बीच में हो सकता है पुलिस वालों को भी देता होगा। तो इतनी बड़ी लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे आके काम करना, ये वाकई एक बहुत तेज तरार दिमागी आदमी का काम है। और जब इसकी गतिविधियाँ बढ़ने लगी तो 2014 में ये आदमी और इसकी पत्नी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती, तो उनका तलाक भी हो जाता है। उसके बाद ये आदमी और बिंदास हो जाता है कि अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, माता पिता इतने सालों से अमेरिका में सेटल्ड, और ये आदमी अपने आप में आ गया, और जो तहलका इसने मचाया उसी चक्कर में अरेस्ट हो जाता है और इसको नाभा जेल में रखा जाता है, जो पटियाला के पास है। इसके इलाके जलंधर से काफ़ी दूर, लेकिन जलंधर में केस चलते थे, उनकी तारीख तो भुगतना था। अब 5 साल से विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया, तीरथ ढिल्लों, ये सब लोग, उनका गैंग इस मौके की तलाश में था कि इसको घेरा जाए और मारा जाए। बदला लेना था लवली बाबा का। और एक हिसाब से उनका कहना था कि जो 60 केस इसके ऊपर बने हैं उन सब का बदला हमने लेना है। और तब तक सोशल मीडिया पे लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वही सोशल मीडिया जिसका प्रचार सबसे पहले सुक्खा काहलवा ने शुरू किया था, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए थे भुल्लर और प्रेमा लाहौरिया, ये सब विक्की गौंडर लोग सब उसका प्रचार करने लगे थे। अपने आप में वो भी हीरो बने हुए थे सोशल मीडिया पे। अब एक दिन उनको मौका मिल ही जाता है। 21 जनवरी 2015 नाभा जेल से इसको पुलिस की एक पार्टी जलंधर तारीख पे लेके आती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग नाभा से निकलते हैं। एक पुलिस की गाड़ी, जो कैल्टर किस्म की गाड़ी होती है, उसमें 3 पुलिसकर्मी आगे बैठे थे, एक पुलिस ड्राइवर, उसके साथ एक एएसआई और उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर। तीनों के पास वेपन थे। और पीछे जो जेल की जो वैन होती है उसके पीछे 2 दरवाजे होते हैं। अंदर वाला जो एरिया, उसमें मुजरम को बैठा के अंदर वाला दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और जाली के बाहर 2 पुलिसकर्मी तैनात थे और उसके बाहर का दरवाज़ा फिर बंद था। अब देखिए हुआ कैसे उस दिन और कितनी डेरिंग से काम किया गया। उनको पता था दुश्मनों को कि इसको जलंधर लाया जाएगा नाभा से। उसके पहले हमेशा जब कभी पेशी पे
सुक्खा कहलवा जाता था तो अपने 10-12 गैंगस्टर अपनी पुलिस की गाड़ी के आगे एक गाड़ी रहती थी, एक गाड़ी पीछे रहती थी, 5-6 लोग आगे 5-6 लोग पीछे, इसको एस्कॉर्ट करके लेके जाते थे। लेकिन उस दिन इसके गैंग के किसी बड़े मेंबर के घर में शादी थी और सब के सब गैंग मेंबर वो शादी अटेंड करने गए थे। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो शादी जश्न के माहौल में इतनी बड़ी वारदात उनको देखनी पड़ेगी। और इस मौके का फ़ायदा उठाया विक्की गौंडर और प्रेमाला औरिया। पूरी प्लानिंग की, 14 शूटर्स तैयार किए गए, 3 बड़ी गाड़ियाँ उम्दा किस्म की फॉर्च्यूनर किस्म की गाड़ियाँ अरेंज की गई। और जैसे ही जालंधर से पेशी के बाद सुक्खा कहलवा को पूना नाभा ले जाया जा रहा था, तो जैसे जालंधर से निकलते हैं तो पहला शहर कस्बा आता है फगवाड़ा। फगवाड़ा के आगे गुराया और उसके आगे जालंधर और नाभा और लुधियाना और नाभा। तो जैसे ही फगवाड़ा क्रॉस करके गाड़ी गुराया की तरफ जा रही होती है तो आगे रोड रिपेयर का काम चल रहा होता है और ट्रैफिक जाम होता है बुरी तरह से। लेकिन उसके साथ जो सर्विस लेन थी वो थोड़ा क्लियर थी। तो जैसे हाईवे जाम, जिन लोगों को मौका मिला सर्विस लेन पे जाने का वो सर्विस लेन पे चले जाते हैं। और ये 3 गाड़ियाँ जिनमें विक्की गौंडर और प्रेमाला औरिया के लोग पीछा करते ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ कि जैसे ही मौका मिलेगा आज इसको ख़त्म करना है। और उस गाड़ी में 6 पुलिसकर्मी, 3 आगे 3 पीछे और 2 कैदी थे अंदर, एक ये सुक्खा कहलवा और दूसरा राणा प्रताप इसके साथ, और कोई गाड़ी में नहीं है, बड़ी गाड़ी मिनी बस जैसी। और जैसे ही ये पुलिस वैन ट्रैफिक देख के लेन में सर्विस लेन में गाड़ी लेके जाते हैं, वहाँ भी थोड़ी आगे गए तो वहाँ भी जाम। अब ये गैंगस्टर को मौका मिल जाता है अटैक करने का। वो अपनी गाड़ियाँ पीछे खड़ी करके, पुलिस की वैन खड़ी है, 2 कैदी अंदर बैठे हैं, 3 पुलिस वाले आगे 3 पुलिस वाले पीछे। अब ये लोग जाके बड़े आराम पैदल अपनी गाड़ियाँ पीछे खड़ी करके, कोई गाड़ी दे के आड़ा दे के पुलिस वैन को नहीं रोका। ट्रैफिक जाम था, उनको पता था नहीं गाड़ी चल सकती। तो 3 आदमी निकल के आगे जाते हैं गाड़ी के, जो 3 पुलिसकर्मी आगे बैठे होते हैं, ड्राइवर और उसके साथ 2, तीनों के हथियार अपने कब्जे में ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि गाड़ी के बाहर नहीं निकलना, निकलोगे तो गोली मार देंगे। और वो 3 आदमी गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं अपने हथियार लेके कि पुलिस वालों को हिलने नहीं देंगे। गाड़ी की चाबी भी निकाल के रख लेते हैं ताकि गाड़ी चले नहीं। और उसके बाद जो दूसरे गैंगस्टर होते हैं वो पीछे वाला दरवाज़ा खोलते हैं, फिर हथियारों की नोक से पीछे जो पुलिसकर्मियों के पास कार्बाइन थी और दूसरे हथियार थे वो छीन लिया जाते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। और वही कार्बाइन का इस्तेमाल करते हैं गोलियां चलाने के लिए। अपने हथियार भी थे। अंदर वाला दरवाज़ा खोलते जहाँ सुक्खा कहलवा और राणा प्रताप वो किसी और केस में पेशी पे आया था। गोलियां चलाते हैं, 100 के करीब गोलियां चलती हैं, राणा प्रताप को एक नहीं लगती। एक पूरे मसले का मामले का एक ही चश्मदीद गवाह था राणा प्रताप। और सुक्खा कहलवा को वहाँ पे मार के वापस गाड़ी से नीचे उतरते हैं और गाड़ी के आगे जो उनके आदमी खड़े होते हैं उनके साथ खड़े होकर वहाँ डांस करते हैं, हवा में फायर करते हैं और वीडियो बनाते हैं जिसमें अनाउंस किया जाता है
कि आज हमने अपने दोस्त लवली बाबा के मर्डर का बदला ले लिया और विक्की गौंडर और उसके साथियों ने सुक्खा कहलवां को ख़त्म कर दिया। उसकी बॉडी की तस्वीरें भी दिखाते हैं और वो सेलिब्रेशन करके थोड़े चंद मिनट सेकंड, कोई लंबा वीडियो नहीं है, उसके बाद वहाँ से पैदल निकलते हैं जहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और थोड़ा आगे जाके जो पुलिस के हथियार थे वो साइड पे फुटपाथ पे फेंक के अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। 21 जनवरी 2015 और वो शख्स जो 17 साल की उम्र में गैंगस्टर बना था, 28 साल की उम्र में समझो 11 साल उस आदमी ने निकाले, 60 केसेस में इन्वॉल्व। और इन बिटवीन जो उसने कारनामे किए जो मैंने आपको बताए, 4 बार पुलिस एनकाउंटर में बचा, 5 बार दुश्मनों के हमले से बचा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एपिसोड्स हैं। कोशिश करेंगे उनकी और जानकारी निकाल के, खासतौर से उत्तर प्रदेश वाला किस्सा बहुत खूबसूरत, वो आपको सुनाना चाहेंगे कभी समय मिलेगा तो। और बहुत सारी उसकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जो फिल्म बनी है एक उसके ऊपर, शूटर जिसका नाम है, उसमें दिखाई गई। लेकिन उसमें काफ़ी उन्होंने सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से काफ़ी लिबर्टीज ली हैं। कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया और कुछ बातों को छुपाया भी गया है, तो वो भी आपको बताएंगे असली हकीकत। अब इसके साथ जो इसके बाद जो एक दुश्मनियाँ आगे बढ़ाने का जो सिलसिला चला, वो विक्की गौंडर का मर्डर कैसे होता है, प्रेमा लाहौरिया का क्या होता है, अभी जो तीसरा आदमी इनके साथ था तीरथ ढिल्लों, उसकी कैसे ज़मानत होती है, कैसे उसको मारने के लिए अमेरिका से सुपारी दी जाती है, बहुत किस्से हैं आज। इसके गैंग मेंबर्स ने जो लड़ाई आगे बढ़ाई वो अपने आप में एक नई लड़ीवार नावल की तरह चलता। वो सब किस्से आपको एक एक करके सुनाएंगे। तो आज सुक्खा कहलवां के साथ पंजाब चैप्टर का हमने आगाज़ किया है। कुछ दिन पंजाब के नामी ग्रामी गैंगस्टर्स के किस्से हरियाणा के और दिल्ली के जो हैं वो आपको सुनाएंगे। जो इतना बड़ा गैंग कहाँ से विक्की गौंडर से लेके देवेंद्र बबिया से लेके लॉरेंस बिश्नोई तक इतने सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।